हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। कई धर्म और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक धर्म और है जिसकी कोई धार्मिक किताब तो नहीं है, धर्मगुरु भी नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च भी नहीं है, पर उसके अनुयायी बहुत से हैं और वो धर्म है क्रिकेट। यही क्रिकेट अब सियासी हमलों का हथियार बन गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप की हार का जिम्मेदार जिसे जिन शब्दों में ठहराया और जैसे कांग्रेस ने उसे लपका, बीजेपी तुरंत अटैक मोड में आ गई। राजनीति की जंग अब भाषाई गरिमा की बहस से बहुत दूर जा चुकी है, पर क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? आज करेंगे इसी पर बहस। पहले सुन लीजिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रतीक सिंह जी, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अशोक सिंह शेखावत जी और राधेश्याम भारती राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रतीक जी, आपसे शुरुआत करता हूं। अमूमन मीडिया को यह कहा जाता है कि तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया गया, एडिटेड दिखा दिया, बीच का एक पोर्शन दिखा दिया। सहमत है ना, जो दिखाया वही हुआ है? मतलब कोई तोड़ा मरोड़ा तो नहीं है ना? मेरे हिसाब से शायद वही दिखाया गया है ना। इसका बचाव करेंगे आप, क्योंकि आप लोगों ने तो लपका है सब ने, मतलब सुप्रिया श्रीनेत हो या राजस्थान पीसीसी का ट्विटर हैंडल हो या जिस भी हैंडल पे हम गए हो, इस शब्द को तो लिखा भी है और चुटकियां भी आप लोगों ने ली है। देखिए, जिस तरीके से उस समय पे जब मैच चल रहा था तो मैच के बाहर जब दर्शक बोल रहे थे, दर्शकों की बात थी कि जहां भी जाते हैं, जहां जहां पड़े पैर संतों के वहीं वहीं बंटा धार। तो उस तरीके की जब चीजें होती हैं तो फिर ये चीजें मुझे लगता है कि ठीक है बोलना, और इस तरीके की बात बोलना तो इसके अंदर कोई कटाक्ष है, ये तो इसको सटायर के रूप में लेना चाहिए। और राजनीति में मुझे लगता है कि कटाक्ष की नहीं, पर ऐसे अलंकार अगर राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल होते हैं बीजेपी की तरफ से तो आपको तो बुरा लगता है। शुरुआत तो वहीं से की गई ना। आप देखिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन कहता है? आप बताइए, जर्सी कांग्रेस की विधवा कौन कहता है? कौन कहता है जर्सी गाय? कौन कहता है हाइब्रिड बछड़ा? तो जो कहते हैं वो फिर सुनने का भी मादा रखे। और पनौती अगर कहा गया है तो मुझे लगता है ये कटाक्ष के रूप में लेना चाहिए, ये कोई बहुत सीरियस बात नहीं है। नहीं सर, 11 खिलाड़ी पसीना बहा रहे थे वर्ल्ड कप में, आप समझ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो 10 जीते वो तो ऐसे ही किस्मत के सहारे जीत गए, अपने पौरुष पे नहीं जीते, अपने टैलेंट पे नहीं जीते, लेकिन एक व्यक्ति की मौजूदगी से हार गए। वहां पे 1,20,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद थे, जिसमें कई कांग्रेस प्रेमी भी रहे होंगे। मैं तो 100% कह रहा हूं कि वो अपने टैलेंट के दम पर ही गए थे और टैलेंट के दम पर ही टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची। और हम क्रिकेट का मैच हारे हैं, हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं। आने वाले जितने टूर्नामेंट होंगे वो हम जीतेंगे। नहीं, लेकिन आपके लिहाज से जो वहां मौजूद का क्रेडिट लेने जो जा रहा था, फिर वो हारने का भी क्रेडिट ले। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी देश के किस्मत हैं तो वो चले जाते, हो सकता है मैच जीत जाते। तो बोला ही नहीं ये बात, ना ये राहुल गांधी जी ने बोला कि वो नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई पनौती है तो कोई तो किस्मत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कटाक्ष को बहुत इतना लाइट मूड में रहना चाहिए, इतना सीरियस नोट पे क्यों रह रहे हैं? और मुझे तो लगता है कि अगर उस चीज को बहुत सीरियस नोट पे ले रहे पनौती शब्द को, तो जो मैंने सारे वर्ड कहे वो तो नरेंद्र मोदी जी ने कहे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड अगर किसी की पत्नी के लिए यूज होता है तो वो किस तरीके के शब्द है? अगर किसी के लिए हाइब्रिड बछड़ा अगर यूज होता है तो वो किस तरीके के शब्द है? अगर कांग्रेस की विधवा कहा जाता है तो वो कौन सी तरीके के शब्द है? फिर उस पर भी आप मुझे बता दीजिए कि वो कितने जायज है। और अगर वो अब आप जिनके पद चिन्हों पर चलते हैं प्रतीक सिंह जी, मैं उससे जुड़े सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन उससे पहले अब मैं दूसरे लोगों को भी इस डिबेट में शामिल कर लूं। अशोक सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि भाई एवरी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन तो होगा, सियासत में इक्वल से ज्यादा होता है। वही तो किया उन्होंने, जो हमने सुना उसको पलट के दे दिया आपकी तरफ। देखो, सबसे पहले तो बात है कि यदि वर्ल्ड कप हो रहा है और भारतीय टीम अच्छा खेल रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हार जीत का एक पहलू होता है और उस पहलू को भी राजनीतिक और चुनाव के समय उसको राजनीति करना और किसी प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि खेल की भावनाओं के प्रति जो खेल खेलते हैं और करोड़ों जो लोग जो कि इस खेल को देखते हैं उसको इसमें निराशा होती है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि बंटाधार हो जाती है मोदी जी जाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी जी जहां जहां जाते हैं, जो 27 चुनाव हार जाते हैं, वो बंटाधार होते हैं क्योंकि जनता उनको नहीं चुनती है, जनता उनको देखती है। तो ये इन्होंने कहा बयान बीजेपी की तरफ से आए हैं
उसके कुछ उदाहरण अभी प्रतीक सिंह जी ने आपके सामने रखे, कुछ शब्दों को बोला कि आप उन्हें जायज ठहराते हैं। कांग्रेस नहीं, मोदी जी की तरफ से ही आए थे। बीजेपी नहीं, बीजेपी के नेताओं ने नहीं और किसी नेता ने नहीं, मोदी ने। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में एक डैश का सरदार शब्द का इस्तेमाल किया, वो सब ठीक था, पनौती गलत है। मैं कह रहा हूँ कि खेल की भावना, जैसे सेना यदि युद्ध में लड़ती है और स्ट्राइक होती है तो सेना के बारे में ये किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करो, वो मुझे लगता है कि कितना गलत है, इनको यह शोभा भी नहीं देता है। एक व्यक्तिगत रूप में आप किसी को बात कहो और एक सेना के रूप में कहो और खेल के रूप में उसको कहो, मुझे लगता है वो जनता उसको स्वीकार नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे, और मोदी जी ने, मुझे कह रहा हूँ कि कोई इस प्रकार के कोई मुद्दे होते हैं, उस मुद्दों के अंदर मुझे लगता है कितनी भावनाओं से तो वो खेल था, उन खिलाड़ियों से किस प्रकार से वो मिलते हैं जाकर के, अपने तो दिखाते हैं। ऐसा अपने तो यदि राहुल गांधी जी दिखाते, कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रचार तो मिला ना सर, उससे प्रचार तो मिला ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि किसी वैज्ञानिक से चुनावों में बिजी व्यक्ति क्रिकेट का मैच देखने जा रहा है तो वो सिर्फ मैच का आनंद लेने तो नहीं जा रहा होगा ना सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं देश का प्रधानमंत्री होता है तो मतलब वर्ल्ड कप में यदि सेमीफाइनल पहुंच रहे जो भारत में हो रहा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि उसमें तो अच्छा होता है, और उसको भी यदि कांग्रेस उसको राजनीतिक तस्वीर में देखती है तो आप भी चल जाते, कौन मना करता है। करोड़ों लोग जा रहे हैं, उसकी भावनाओं होती है, तो उस भावनाओं को मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी उसी में समावित हैं, उन जनता में समावित हैं, और जनता खुद चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री आए उसके अंदर। ठीक है, राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने शुरुआत में जो बात कही कि देखिए राजनीति में भाषाई गरिमा पर बहुत बहस हो चुकी है और राजनीति उससे बहुत आगे निकल चुकी है। वो उस पॉइंट पर रुककर बहस करते रहने का क्या कोई मतलब रह जाता है? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है स्वप्निल जी की हमारी राजनीति में अब जो सहिष्णुता होनी चाहिए वो सहिष्णुता देखी नहीं जा रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी खेल देखने के लिए जाते हैं, देखिए मंशा उनकी भी साफ नहीं है। राहुल गांधी ने गलत कहा है प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह का, यानी लोग तो उनके पनौती शब्द यूज करते ही आप देखिए उनकी डिक्शनरी देख रहे हैं, शब्द को तलाश रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है वास्तव में, और जो है वो आफत और जैसे उस जिस रूप में उसको प्रयुक्त किया गया है, देखिए ये बड़ा गलत है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उससे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई होता है, खेल को महत्व मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए ये भी एक बात सही है, बारीकी से आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी का कतई खेल देखने का इरादा नहीं है, वो भी उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं जिस तरह से वहां गए हैं। यानी लगातार जो है भारतीय क्रिकेट टीम जीत पर जीत दर्ज करा रही थी, भारी उससे जो है जीत रही थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी। गृह मंत्री जी को भी साथ लेकर के गए, आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री के कितने स्टार्स को वहां बुलाया गया। 1983 के वर्ल्ड कप के हीरोज नहीं बुलाए गए थे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां थे। देखिए नहीं, आप देखिए कि तो ये सारा एक ग्लैमर क्रिएट किया गया और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने का जो है उसकी मन। लेकिन इसका दूसरा साइड, राहुल गांधी ने जो शब्द बोला जिसको आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपसे बोल रहा हूं दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? राहुल का पनौती शब्द का इस्तेमाल करना या फिर उसके बाद कांग्रेस का उसे लपक लेना और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस शब्द के जरिए हमले बोलना? देखिए ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी को आफत यदि वो बताते हैं, दुर्भाग्य बताते हैं जिसके पनौती शब्द के जो अर्थ है तो वो गलत है। देखिए प्रधानमंत्री है देश के, उनके लिए इस तरह के शब्द जो है वो नहीं प्रयुक्त किए जाने चाहिए। स्वप्निल जी इस सहिष्णुता की जरूरत है, आप विरोध कीजिए, राहुल गांधी को विरोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह के शब्दों के माध्यम से उनको विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दोनों तरफ से प्रहार चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी इस तरह के वो प्रहार करते चूकते नहीं है। अब देखिए इनका सोशल मीडिया जो है, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है भाजपा का। अब जैसे कांग्रेस ने उसको लपका, अब भारतीय जनता पार्टी ने उल्टी वो गेंद उन्हीं के पाले में फेंक दी। अब बताइए, अब जो हड़कंप मचा हुआ है कि इसको किस तरह डैमेज कंट्रोल किया जाए, तो ये स्थिति हुई है। ठीक है, लगातार मतलब। ठीक है राधेश्याम जी, आता हूं मैं आपके पास। प्रतीक जी देखिए, गांधी जी, इनसे बड़ी शख्सियत तो इस देश में नहीं रही। गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो।
आप कह रहे हैं कि व्यंग में हम ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, गांधी जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन कुछ बयानों के बाद आपने पलटकर उसी तरह का हमला या उसी रास्ते पर चलना पसंद किया जो बीजेपी कर रही है। आपके हिसाब से देखिए, कब तक कांग्रेस पार्टी इस तरीके की जो भाषा प्रधानमंत्री मोदी उपयोग करते हैं 2007 से लेकर 2023 तक किस तरीके की भाषा यूज करते हैं वो हम सब ने देखा। मैंने इतने सारे शब्द अभी बताए थे, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। और जिन गांधी जी की आप बात कर रहे थे वो हमारे राष्ट्रीय पिता हैं, और उनके खिलाफ में इन्हीं की पार्टी की एक सांसद क्या कहती है, आपने वो भी सुना है कि नाथूराम गोडसे को तो देशभक्त बताती है, बताइए, और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। इसीलिए नहीं तो क्या गांधीवाद की कोई सीमा है? वहां जाके गांधीवाद खत्म हो जाता है? नहीं, गांधीवाद की कोई सीमा नहीं, सीमा है ही नहीं, अनंत है गांधीवाद की सीमा। सहिष्णुता की सीमा कैसे? हमारी सहिष्णुता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पेशेंस खत्म हुआ ना, तभी तो ये शब्द आया। ये पनौती शब्द तो जनता में से रिवर्ट आया था, उसके बाद में राहुल गांधी जी ने रिवर्ट देखिए, किया एक बात बताइए, किसी को आप पनौती बोलें वो किस हद तक तिलमिला सकता है, उसे वो शब्द कितना बुरा लग सकता है, उसके पीछे वो किस दर्द से गुजरा होगा, आपको अंदाजा है ना? तो ये अंदाजा क्या मोदी जी को नहीं था कि जब किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो उनको ये नहीं लग रहा था कि कोई उनके खिलाफ अगर कोई बात बोलेगा तो उनको कितना बुरा अरे भाई, आप बीजेपी से आप मुझे डिफरेंट है कि बताइए। आप बीजेपी हैं? नहीं, मुझे आप बता दीजिए ना, अगर आप कहेंगे तो फिर सुनने की भी क्षमता रखिए ना, मुझे बताइए आप। अभी आप मेरे को 2-10 गाली दे रहे हैं, तो अगर मैं भी अगर आपको पलट के गाली दे दूंगा तो अगर आप मुझे दइए मत, या फिर सुनने की क्षमता रखिए। नहीं तो क्या गांधी जी यही कहते थे? फिर सवाल वही है कि क्या गांधी जी यही कहते थे? नहीं, गांधी जी की बात तो महान कौन रहे इस देश में, आप अरे बताइए। तो आप तो मानिए ना, आप तो झंडा बरदार है ना गांधी जी के, कहां माना आपने? हमने कौन सा किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया? हमने कौन सा किसी की माँ को या पत्नी को या बहन को हमने जर्सी गाय कह दिया, या हमने किसी के नेता को हमने हाइब्रिड बछड़ा कह दिया? आप पनौती शब्द पे टिके हैं, ना उसे वापस लेने की जरूरत है, ना उसे माफी मांगने की जरूरत है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और पनौती शब्द जो जनता ने दिया है तो हमने तो सिर्फ उसको बोला है, हमारे मुंह से बोला है, जनता ने दिया है वो। अच्छा, आपने अगर वो मैच देखा हो और उस है। समय के अगर आपने न्यूज चैनल देखे हो तो ठीक है, उसी गुजरात के बाहर के लोग कह रहे थे कि पनौती आ गया, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, एक तो जनता की इतनी बातें आप कहां सुनने लगे? जनता तो समय समय पर आपको बहुत सी बातें बोलती है, लेकिन आप कहां सुन पाते हैं, या लंबा समय लेते हैं उसे सुनने में? आपने सेकंडों में जनता की बात को पकड़ लिया। नहीं, आप मुझे बताइए कि यही प्रधानमंत्री जब इतने सारे शब्द बोलते हैं, जब नेहरू जी के लिए अपशब्द कहते हैं, जब गांधी जी के लिए अपशब्द कहते हैं, मुझे लगता है उस दिन तो कोई डिबेट होती नहीं है। आज पनौती शब्द पे डिबेट क्यों हो रही है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। नहीं, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने इसीलिए जब मैंने बीजेपी से भी पूछा, मैंने ये पॉइंट वहीं पे क्लियर कर दिया, और मैं तो पहले ही कहा ना कि हम उस बहस की स्थिति से आगे निकल चुके हैं, लेकिन क्या ये जायज है? हम तो इस पर हैं, और इसलिए ये डिबेट हो रही है। आप पनौती को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, आप यहां तक चाहते हैं कैरी फॉरवर्ड कीजिए। जनता को अगर ये टेस्ट में पसंद नहीं आएगा, आपको नकार देगा। पे बोल जाता हूं, अगर अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए इतने सारे जो मैंने शब्द गिनाए उस पे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए माफी मांग ले, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। अशोक सिंह जी, देखो कि इन्होंने कहा कि जनता के शब्द कहे, और उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी ने अच्छा बोला मैच जीत रहे थे, पनौती हो गई, किस कारण से? मोदी जी कारण से हो गई। अब जनता का सेंटिमेंट्स क्या था, आप दोनों देख लीजिए। जनता का मोदी जी के प्रति भी है, तो 303 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और मोदी जी का पूरे देश में क्रेज है, एक ही है, और खेल का भी है। प्रतीक सिंह जी क्या कह रहे हैं? आप सोनिया गांधी को लेकर जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर चुके हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए किसी को नहीं बोलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो आप उन्हें मौनी बाबा कह दिया करते थे, वो भी एक तरह का टॉन्ट ही हुआ करता था। आज की डेट में अभी कुछ दिनों पहले ही मूर्खों का सरदार इस शब्दों तो कहा था कि रेनकोट पहन करके आप देखिए कि दो मिनट आते हैं, तो मूर्खों का सरदार, ठीक है, ये नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का। अब वो कांग्रेस ने भी अपने आप से समझ लिया कि किसको कहा गया है, लोगों ने भी अपने आप से समझ लिया किसको कहा गया है, लेकिन क्या ये सब उचित था? देखो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए कहा तो ये सर्वविदित है कि वास्तव में वो मौन थे, और चाबी किन के पास थी वो इनको भी, प्रतीक जी को पता है, और चाबी किन के पास थी? सोनिया गांधी जी के पास थी। अब बताओ उसमें क्या, और सोनिया गांधी जी को लेकर जो कहा गया है, और आप चाबी आरएसएस के पास है। नहीं, सोनिया गांधी जी को लेकर मैंने कहा कि ये एक चीज क्लियर होगी, ये चीजें थी। दूसरे सेंटिमेंट से आते, मैंने कहा कि खेल की भावना में, सेना की भावना में, किसान की भावना में यदि ऐसे शब्दों को आप प्रयोग करोगे, आप वो गलत है। और किसी सभा में कोई आप भाषण देते हो, किसी महिला को नहीं, मैं कह रहा हूं कि किसी में आप सभा में भाषण में आप दे रहे हो, संबोधन कर रहे हो, उसमें एक लय होती है, उसका बताया, जैसे लाल डायरी है, लाल डायरी में प्रतीक बताया गया कि भ्रष्टाचार राजस्थान में कैसे हो रहा है,
वो था ये चीजें, ये शब्दों का प्रयोग हो सकता है। नहीं, अब इसको कहां आप उसको लेके आ रहे हो, पुनौती शब्द को। मैं कह रहा हूं कि ये किस प्रकार का शब्द था, ये किसका, जनता की भावना का था। लेकिन मैं आ रहा हूं, उसी में आ रहा हूं, आप कह रहे हो। हाँ। और भी शब्दों का जैसे प्रयोग किया जाता है, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कहा जाता, कई कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिस प्रकार के अवमानना की कार्रवाई हुई, मानहानि का किया ना, उस समय क्या ओबीसी को जाति का दिया, ओबीसी जाति को गाली दी गई कांग्रेस के द्वारा। ओबीसी का अपमान किया गया, ओबीसी का अपमान किया गया। हमने कहा कि किसी भी मोदी जी के लिए कह दीजिए, लेकिन जाति के लिए मत कीजिए आप। प्रतीक 2 मिनट सुन तो लें, कैसे, आखिर कैसे आप जो समझा रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कैसे बताऊं आपको, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो दिया उसके नहीं आप बताओ, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, कोर्ट ने क्या कहा, और जो लिटिगेशन लेके कौन गया, एक प्राइवेट आदमी लेके गया, और वो भी ओबीसी समाज का, और वो भी उसमें मोदी में आता है। तो वो सारा का सारा मोदी समाज आ गया, और मोदी समाज किस में आता है, ओबीसी में आता है। ठीक है, और आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं, नीचे वाली कोर्ट ने मानहानि में, मैं आपसे उन्होंने कहा कि सबका नहीं, ऊपर वाली कोर्ट ने, 2 सेकंड आपको मौका दूंगा प्रतीक जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अशोक जी, ऊपर वाली केस में केस चल रहा है, नीचे वाली केस में केस चल रहा है, वहां पर उसको स्टे किया है। 2 मिनट, सोनिया गांधी को लेकर जो कुछ कहा गया, क्या आप उन शब्दों से सहमत हैं? मैंने क्या कहा आपको, आप एक चीज के लिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी भी संदर्भ में, और संदर्भ में कहा गया कोई भी शब्द कहा जाता है, और उस संदर्भ का वो जो अर्थ होता है उस वातावरण के उस समय के हिसाब से। लेकिन ये आप ये बताइए कि ये जो शब्द कहा गया, क्रिकेट की भावनाओं को खेल नहीं, खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं किया कि इन लोगों ने ये शब्द कह करके। आप कह सकते थे कि अच्छा नहीं खेले हैं और आगे खेलना, भारतीय टीम ने अच्छा टीम का प्रदर्शन किया, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी चले गए हैं इसलिए पनौती हो गया। तो मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग इनको ये जायज समझा रहे हैं। प्रतीक जी आगे हमारे लिए समझना चाहता हूं, नहीं, मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं प्रतीक सिंह जी, मुझे आप जवाब दीजिए। आपके तरफ से बयान आया पनौती का, और उसको हाथों हाथ हनुमान बेनीवाल ने लपका और आगे बढ़ते हुए कहा हार का जनरेटर। ये भी एक तरीका है बोलने का, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या अंदर खाने कोई बातचीत हुई है, क्योंकि वो तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोलते हैं, लेकिन जुबान आपकी बोल रहे हैं। आपने वीडियो शायद ढंग से नहीं देखा, वो वीडियो जो है वो राहुल गांधी जी के बोलने से पहले का है। वो तो जिस दिन मैच चल रहा था, तो क्या राहुल ने उससे लिया? नहीं, राहुल जी ने तो जनता से लिया, जनता ने वहां से चिल्लाया कि पनौती पनौती, तो राहुल गांधी जी ने मैच के कितने दिन बाद? मैच के 2 दिन बाद, 2 दिन लगे उन्हें लोगों की बात सुनने में। नहीं तो जनता ने बोला, वो किसी मीटिंग में गए, वहां से जनता ने बोला। जनता तो 50 चीजें कह रही है सर, जनता तो 50 चीजें कह रही है। अगर ये अपने अपशब्दों के लिए देखिए शब्द नहीं होता है, जनता 50 चीजें कह रही है। सुनिए मेरी बात ना, पनौती अपशब्द नहीं होता है। अगर किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है तो वो अपशब्द होता है। मैं एक और बार मौका दे रहा हूं अशोक सिंह जी, क्या इस पर आप जवाब देना चाहते हैं? क्या आप इसे डिफेंड करना चाहेंगे? वो अपशब्द होता है, ये माफी मांगेंगे, मैं अपनी माफी मांगने जाऊंगा। नहीं सुनो, मैं क्या सुनूं? आप जनता से माफी मांगेंगे क्या? बताइए, आप जनता से माफी मांगेंगे? क्रिकेट के खिलाड़ियों से माफी मांगेंगे? आप नहीं मांगेंगे। राजस्थान के अंदर राहुल गांधी ने क्या कहा था, आके राजस्थान के अंदर 10 दिन में कर्ज माफ कर दूंगा, माफी मांगेंगे क्या? बिल्कुल कराया कर्ज कहाँ किया? कहाँ किया बताओ? कौन सा कर दिया? मैं कह रहा हूँ कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, ये झूठ नहीं बोला क्या? ये वादा नहीं किया गया इन्होंने जनता के साथ मतलब उस जमीन की नीलाम हो गई, उसका माफी नहीं मांगेंगे ये, और उसका नहीं मांगेंगे। 2 मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं राधेश्याम जी। मैं ये कह रहा हूं, एक मैच चल रहा है जिसमें खिलाड़ी अपनी टैलेंट से टीम में जगह बना रहे हैं। वहां पे 1,20,000 से ज्यादा दर्शक बैठे हुए हैं, और उस मैच में जीत हार का फैसला खिलाड़ियों के पौरुष से और उस दिन के खेल के प्रदर्शन से होना था। लेकिन चूंकि साथ ही साथ चुनाव चल रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखिए क्रिकेट की लैंग्वेज का इस्तेमाल व्यंग में होने लगा। और साहित्य को जानने वाले ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यंग और सटायर ये बहुत तलवार की धार पर चलने वाली चीजें हैं। वो व्यंग लग भी सकती है और वो अपनी दिशा भटक भी सकती है। यहां पर क्या दिशा भटकी? देखिए स्वप्निल जी, यहाँ यही तो दिशा भटक गई कि उनको जो है वो मूर्खों का सरदार, उसके बदले जो है उनको जो ये इस तरह से ये पनौती शब्द यूज करके उनके ऊपर अटैक किया। अब ये कांग्रेस के लिए देखे भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं देखे इस मरूद हरा के इस रण में ये
ये देखिए बीजेपी के लिए भी ये जो है शर्मनाक है, तो और कांग्रेस के लिए भी। नहीं, एक छोटा सा कमेंट जरूर राधेश्याम जी आपसे पहले लूं। नहीं, 2 मिनट मुझे एक बात बताइए, आपने मूर्खों का सरदार किसे कहा, और अगर उस पर पलटकर हमला हुआ तो क्या गलत हुआ? अशोक जी, मैंने कहा कि आप पुनरुक्ति शब्दों नहीं, में मूर्खों का सरदार किसे कहा? कहा कि बीजेपी के लिए करना चाहिए। मूर्खों का सरदार किसके लिए कहा? मैं आपकी इस पे आता हूँ। हाँ। आप ये बताइए, राजस्थान का चुनाव चल रहा है, हाँ। राजस्थान के इशू के बारे में कुछ चर्चा करते? अरे भाई, चर्चा नहीं, मैं आ जाऊँ आपका। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ हम हिंदू मुसलमान की कहां से मूर्खों का सरदार कौन है ये बताइए ना। मूर्खों का सरदार कौन है? जो शब्द का इस्तेमाल किया मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की जनता के साथ जो वादे करके गए हैं और उन वादों को आप पूरा नहीं करोगे, उसके लिए क्या कहोगे आप? प्रतीक जी, उन शब्दों का क्या प्रयोग होगा? सरदार शब्द का बदला इस तरह से लिया गया, ये कोई व्यंग नहीं था, ये बदला था। देखिए, मैं तो कोई बदला नहीं लिया गया, और मैंने तो अभी बोला आपके चैनल पे, अगर ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और बाकी सारे जो स्टेटमेंट जो बोले उसके लिए माफी मांगेंगे अभी, तो मैं माफी मांगूंगा आपके चैनल पे। राधेश्याम जी, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये फुल स्टॉप कोरोना चुनाव में जनता पूछ रही राहुल गांधी से, आप ऐसी बातें कर रहे हो? 2 मिनट राधेश्याम जी, क्या ये फुल स्टॉप है या अभी चीजें इससे और आगे जाएंगी? स्वप्निल जी एक बार प्रश्न, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पर्सनल अटैक्स हैं जिनकी वैसे तो सियासत में जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये पर्सनल अटैक्स अभी और आगे जाएंगे? देखिए, ये पर्सनल अटैक जो है भारतीय राजनीति को शर्मसार करते हैं, उसके मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। जितना दायित्व जो है भारतीय जनता पार्टी का उतना ही कांग्रेस का है, जितना कांग्रेस का है उतना ही भारतीय जनता पार्टी का है। सब राजनीतिक दलों को देखे प्रतीक जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जिसने भी शुरुआत की एक गरिमा रखनी चाहिए। तो इन कुर्सियों पर, इन पदों पर सारे लोग बैठेंगे तो फिर किसी की गरिमा खत्म करके उससे उस पद की गरिमा को कैसे बचा सकते हैं? चलिए, शुक्रिया आप तीनों का और तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।